Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new vlog. आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ अपने घर का एक ब्लॉग लेके। बहुत दिनों से बीच बीच में ब्लॉग्स में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा घर जो है वो कुछ कुछ जगहों पर रेनोवेट हो रहा था, कुछ चीज़ें बन रही थी, कलरिंग का पेंटिंग का काम हो रहा था। तो फाइनली मेरा जो क्लोजेट बन रहा था अलमीरा वो बन कर के तैयार हो गया है और कारपेंटर्स ने हमें ये हैंड ओवर भी कर दिया है। तो अलमीरा मिल चुका है हमें और अब मेरा काम है इसे अच्छे से साफ़ कर लेना एक बार, क्योंकि बहुत दिनों से काम हो रहा था तो थोड़ा सा डस्ट रह जाता है, तो इसे अच्छे से डस्टिंग कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सारे सामान को मुझे अरेंज करना है। तो अरेंज मैं अकेले तो नहीं करूँगी, सब मेरा हेल्प करेंगे। जब तक मेरी हेल्प सब नहीं करेंगे मैं इतने सारे चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने जैकेट्स के लिए, विंटर जैकेट्स के लिए स्पेशली और लहंगास के लिए सेक्शन बनवाया है और 2 ड्रॉवर्स डाले हैं। और ये ना मेरे रूम का जो ड्रेसिंग टेबल है वो मैंने हटा दिया है और इस जगह को मैंने ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया है। इसी वजह से यहाँ पर एक कांच भी लगा दिया गया है, शीशा, आईना। और यहाँ पर 3 ड्रॉवर्स हैं। इन ड्रॉवर्स में मैं दिव्य के ही सारे सामान रखने वाली हूँ, मतलब उसके स्टडी से रिलेटेड, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारे सामान मैं इसमें रखने वाली हूँ। और ये डाइनिंग का टीवी यूनिट था जिसे कारपेंटर्स ठीक कर रहे थे, वो भी ठीक हो गया है और उस पर चीज़ों को मैंने रख दिया है। जो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रहती हैं उसके हिसाब से मैंने रख दिया है। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कम से कम एक रूम और डाइनिंग जो है वो तो कम से कम साफ़ हो रहा है, क्योंकि ऐसे घर की हालत देख देख कर मैं परेशान हो जा रही थी। और तब तक मैं इधर जो बेड था उसे खोला गया था, पॉलिश के मिस्त्री लोग आए थे, इसे पॉलिश किए थे। तो अभी ये पॉलिश हो चुका है, सारे मिस्त्री लोग इसे लेकर आ गए हैं और वही लोग मिलकर इसे सेट भी कर देंगे, क्योंकि बेड सेट हो जाएगा तो फिर घर में, क्योंकि ये दीवान है तो इसके अंदर भी सामान रहेगा, ये सारे सामान को हम लोग रख देंगे और बेड भी एडजस्ट हो जाएगा, तो घर आधा से ज़्यादा रेडी हो जाएगा। तो अभी टाइम है हमारा जो क्लोजेट अलमीरा है उसे साफ़ करने का। तो मैं साफ़ कर रही थी, अचानक दिव्य आ गया और उसने बोला कि मम्मा मुझे क्लीन करना है। तो पहले तो मैंने उसको बोला कि मत करो, फिर मैंने सोचा कि मतलब वो इंसिस्ट करने लगा कि नहीं मम्मा मुझे करना है। मुझे लगा कि वो करेगा, अच्छे से तो कर नहीं पाएगा, मुझे फिर से करना होगा। लेकिन वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो भाई इसी बहाने एटलीस्ट वो फ़ोन टीवी से दूर रहेगा, इसी काम को वो करे और एक तरीके से अच्छा ही है, आधा क्लीन वो करेगा, मुझे 2 बार करना ही था तो एक बार वो कर लेगा, एक बार मैं कर लूँगी। इस तरीके से अगर हम बच्चों के साथ, मतलब जो भी काम हम बड़े करते हैं, अगर हम बच्चों को इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो फ़ोन और टीवी से दूर हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें बड़ों के साथ घर में किसी भी काम में हेल्प करना चाहिए। तो देखिए कैसे ये मेरे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस बना रहा है और मुझे हेल्प कर रहा है। और मैं इसको बोल रही थी बीच बीच में कि बेटे छोड़ दो, जितना हो सका आपसे, आपने बहुत किया, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा मैं कौन सा, मतलब किस जगह पर मेरे सामान रहेंगे, ये सारा कुछ उसने किया। तो देखिए कितने अच्छे से वो क्लीन कर रहा है और बहुत ज़्यादा वो खुश भी था इस तरीके से मेरे साथ हेल्प कर पाने से। बार बार वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे सारा कुछ करना है, मतलब उसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो मैंने भी उसे बोला नहीं कि नहीं बेटू आपने सही से नहीं किया, जो भी किया मुझे फिर से करना होगा। मैंने उसको यही बोलकर अप्रिशिएट किया कि वाओ बेटू आपने कितना अच्छा किया। अभी देखिए स्टूल पर खड़ा हो रहा है और खड़ा होकर ऊपर वाला पोर्शन ये साफ़ कर रहा है। जब भी, मुझे भी याद है कि जब भी मेरे घर में बचपन में कुछ ऐसा काम होता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैं भी मतलब हेल्प करूँगी। मैं भी अपनी मम्मी को बोला करती थी कि मम्मी मुझे हेल्प करना, हेल्प करना, हेल्प करना। देखिए कितनी गंदगी दिख रही है ना, ये सब साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर कपड़े नहीं रख सकते। तो दिव्या ने मुझे बोला है कि मम्मा मैं आपके साथ क्लोथ्स को अरेंज करने में भी हेल्प करूँगा। तो जब तक वो साफ़ कर रहा है तब तक मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके सामान लेकर आ जा रही हूँ, तो इससे जल्दी हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए कुछ देर में ही हमारा सामान जो है वो धीरे धीरे करके एडजस्ट हो गया है और दिव्य बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके भी सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। तो
घर में जब भी काम होता है हम सब मिलकर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो फाइनली मेरा रूम जो है वो रेडी हो गया है, बेड सब कुछ लग चुका है और मुझे मिल गई है शांति। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब